अस्सलाम वालेकुम। राइट एकेडमी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है वो फोर्थ कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। साउथ अमेरिका में टोटल 13 कंट्रीज हैं। इसमें जो सबसे बड़ा कंट्री है वो ब्राज़ील है और सबसे जो छोटा कंट्री है ये सूरीनेम है। तो इन मुल्कों को देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे ये है यूरुग्वाय। इसके लेफ्ट साइड पे है पैराग्वाय। इसके बिल्कुल पीछे बोलीविया है और उसके ऊपर पी शक्ल का जो बना हुआ है ये पेरू है। और वी शक्ल का जो है ये इक्वाडोर है। और ये वाला कोलंबिया है। और ये वाला जो है वेनेजुला है। और ये सूरीनेम है, ये गुयाना है और ये गुयाना फ्रेंच है। और ये जो है ये ब्राज़ील है। और इसकी राइट साइड पे जो है ये अर्जेंटीना है। और इसके लेफ्ट साइड पे जो है ये चाइल्ड है। और इसके जो राइट साइड पे है एक अटलांटिक ओशन है और इसके लेफ्ट साइड पे पैसिफिक ओशन है। बिल्कुल सेम ही इसके जो राइट साइड पे है ऊपर ये यूरोप है। और इसके जो लेफ्ट साइड पे है ये नॉर्थ अमेरिका है। तो यूरोप वाले तिजारत की गर्ज से आते थे। कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू जो हैं ये रिच इन ऑयल हैं। इनसे आते थे तिजारत की गर्ज से। तो ये रूट जो इनको है ये काफ़ी समुद्री रास्ता, ये काफ़ी इनको महंगा पड़ता था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस पनामा कंट्री को ही काट कर एक कनाल बनाई जाए ताकि हमें जो ये रूट है ये बहुत सस्ता पड़े। उन्होंने सोचा, पनामा कंट्री से बोला तो पनामा कंट्री इसके लिए मान गए। तो उन्होंने सबसे पहले ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फ्रांस को दिया। फ्रांस ने इसे इनकम्प्लीट छोड़ दिया। और फिर उन्होंने यूएसए को दे दिया। तो यूएसए ने 1903 से लेकर 1914 तक इस पर काम किया। और 1914 15 अगस्त 1914 को ये ओपन कर दिया रिपब्लिक के लिए। तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ है पनामा कनाल की वो 80 किलोमीटर है। और ये जो पनामा कनाल है ये दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट करती है। ये क्वेश्चन आ जाता है कौन कौन सा नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से ये सेपरेट कर रही है। और दो ओशन को मिला रही है। कौन से ओशन है? अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में मिलाती है। तो वेनेजुला एक ऊपर वाला जो मुल्क है ये क्या है? लार्जेस्ट रिजर्वर इन द वर्ल्ड, यानी कि जो वेनेजुला में ऑयल के जखायर बहुत ज्यादा हैं। बट वन ऑफ दीज कंट्री वेनेजुला हैज हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड। लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है। हमारे पाकिस्तान की तरह ये इनकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो सही नहीं है, यानी कि कोई भी सियासी पार्टी अपना पूरा टेन्योर मुकम्मल नहीं कर पाती। इक्वाडोर इज रिच इन ऑयल। अब देखिए पनामा जो कनाल है, मैंने आपको ये स्टोरी पहले बता चुका हूँ। ये इसको मिलाती है आपस में। नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलहदा करती है। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया 15 अगस्त 1914 को ओपन कर दिया गया पब्लिक के लिए। यूएसए ने 1999 तक यूएस ने इसे अपने पास रखा। और फिर पनामा कंट्री को हैंड ओवर कर दिया। अब ये पनामा कनाल पनामा कंट्री के पास है। तो पनामा कंट्री रिप्लेस्ड कैप ऑफ हॉर्न रूट बाई पनामा कनाल। तो अब ये उनका रूट चेंज हो गया, वो पनामा कनाल से आते जाते हैं। तो आ जाते हैं इनकी कंट्रीज और इसके कैपिटल्स पे। यूरुग्वाय। यू से आपने याद रखना है यूट्यूब। मोंटी एक लड़का था जो वीडियो बनाता था। और वो आवारा लड़का था, जिधर भी जाता वीडियो बनाता और उसे अपलोड कर देता। तो यूरुग्वाय से आपने मोंटी वीडियोस याद रखना है। दूसरा है चाइल्ड। चाइल्ड दरअसल एक मर्ज को कहते हैं। एक लड़का जो अपनी माँ के सामने खड़ा होता है, उसकी माँ चाय पी रही होती है तो वो क्या करता है, कप जब वो माँ उसकी रखती है तो उसमें वो एक मर्च डाल देता है। ये सब उसकी जो बहन है वो देख रही होती है। लड़के का नाम जो है वो सेंटी होता है। तो वो बहन कहती है सेंटी गो, यानी कि सेंटी आप भाग जाओ वरना मम्मा आपको मारेगी। तो इसी लिहाज से आपने सेंटी को याद रखना है। तीसरा है अर्जेंटीना। अर्जन जो है एक लड़का था, उसको टीना पसंद थी। सीधी बात है, टीना में कुछ ना कुछ ऐसी खसूसियात तो होंगी जिस वजह से वो पसंद थी। तो उसकी जो एरेस थी, आंखों की पिप्पियां, वो बड़ी प्यारी थी। इसलिए आपने याद रखना है ब्यूनस एरेस। उसकी यानी कि आंखों की पिप्पियां की वजह से वो उसे प्यार करता था। नेक्स्ट है कोलंबिया। कौन लंबा। तो ऐनक वाला जिन देखते थे उसमें बगूटा जकूटा जिन होता था, वो छोटा होता था। तो जकूटा से आपने बगूटा याद रखना है। आपने ये ट्रिक याद करना है, UCAC। तो इन चारों की जो करेंसी है वो एक ही है और वो है पैसो। नेक्स्ट है पैराग्वाय। पैरा से आपने पराया याद रखना है। अब वो बेटा जो है अपनी माँ को पराया कर देता है
तो वो बेटे को दुनिया जो है अच्छी नज़र से नहीं देखती, असंशन कहते हैं उसे, यानी कि बहुत बुरा है। तो वो किस वजह से प्राया करता है? बहू रानी की वजह से। तो आपने गोवा रानी याद रखनी है इसकी करेंसी। नेक्स्ट है बोलिविया। बोल हम लोग किससे बोलते हैं? लब से बोलते हैं। तो लब से लीपास इसका जो कैपिटल है, और इसकी जो करेंसी है बोलिवियानो। नेक्स्ट है पीरू। किसके पांव तले जन्नत होती है? माँ के। तो माँ से लीमा याद रखना है। और माँ जब कोई जूते वगैरह पहनती है तो उसका कोई सोल तो होता है, तो उसकी करेंसी क्या है? सोल है। नेक्स्ट है इक्वाडोर। अब जी जो डोर होता है उसको बजाया जाता है, यानी कि सो हम कुछ कहते हैं कुटो। तो जो इसकी क्या कैपिटल है वो क्या है? क्यूटो है। और उसकी जो करेंसी है डॉलर। डॉलर आजकल बहुत ऊपर जा रहा है, वो सबको मार दे रहा है। नेक्स्ट है वेनेजुला। देखिए अगर एक इंसान के पास वैन है तो उसके पास कार तो होगी। तो वेनेजुला से आपने कार अक्रॉस याद रखना है। तो अगर जिसके पास वैन भी है कार भी है तो उनकी बोली लगेगी। तो बोलीवार इसकी करेंसी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है गुयाना। गुयाना एक जॉर्ज एक लड़का था जो एक टाउन में रहता था यूएसए में। तो वो हाय कहता, जब भी बाहर निकलता हर किसी को हाय हाय कहता रहता। तो गुयाना से जॉय टाउन आपने याद रखना है। वो यूएसए में रहता था, इसलिए यूएसए की करेंसी भी डॉलर है। तो गुयाना की करेंसी भी डॉलर है। नेक्स्ट है गुयाना फ्रेंच। तो गुयाना वाले जो बंदे थे वो बड़े सियाने थे, उन्होंने फ्रांस के साथ इल्हाक कर दिया। तो इसकी करेंसी आप जो कैपिटल है वो सियाने हैं। और फ्रांस की जो करेंसी है यूरो है, तो इनकी करेंसी भी क्या होगी? यूरो ही होगी। नेक्स्ट है सूरीनेम। तो अपनी फिल्मों में देखा होगा सूर्या, उसको पारो जो है वो पसंद होती है। तो सूरीनेम का जो कैपिटल है वो पारा मरीगो है। इसकी करेंसी भी क्या है? डॉलर है। ब्राजील का जो कैपिटल है वो ब्राजील से ब्राजीलिया है। और इनकी जो करेंसी है वो रियाल है। एंडेस एक माउंटेन रेंज है, इससे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड कहते हैं, कि दुनिया से की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज। देखिए ये कल हुई पड़ी है, ये सारी रेंज क्या है? ये एंडेस माउंटेन रेंज है। तो इसकी जो लंबाई है वो 7,000 किलोमीटर है। इस पर एक चोटी है, हाईएस्ट माउंटेन पीक, जिसका नाम है एकन कंगुआ। तो ये अर्जेंटीना में है और साउथ अमेरिका में है, सीधी बात है। इसकी हाइट कितनी है? तकरीबन 7,000 मीटर, या एग्जैक्ट इसकी जो वैल्यू है 6,959 मीटर है। हाईएस्ट डेजर्ट है अब साउथ अमेरिका, वो भी अर्जेंटीना में है। और उसका नाम है पातागुआमा डेजर्ट। हाईएस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका लेक टिटिकाका है। ये भी हम स्कूल में आ जाता है कि लेक टिटिकाका कहाँ वाक़या है, तो ये पेरू में है। और जो इसकी जो लेंथ है वो 3,800 मीटर है। ये दो मुल्कों के बॉर्डर पर है, बोलीविया और पेरू के। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड एंजल वाटरफॉल है, जो पूरी दुनिया में यानी कि बहुत बड़ी वाटरफॉल है। ये कहाँ है? ये वेनेजुला में है। इसकी हाइट कितनी है? 1,000 मीटर, या एग्जैक्टली 1 किलोमीटर के बराबर है। वाटरफॉल दरअसल होता क्या है कि पहाड़ों से पानी का गिरना। हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड लिपाज है। किसका कैपिटल है? ये बोलीविया का है। हाईएस्ट यानी कि सत्ता समंदर से बहुत ऊपर है ये लिपाज। amazon एक रिवर है, ये ब्राजील में है। तो ब्राजील में इस जो इसकी आने की वजह है वो कहाँ से आता है? ये एंडेस से आता है, और जाता कहाँ पर है? अटलांटिक ओशन में चला जाता है। amazon एक फॉरेस्ट है, जंगल भी है। amazon फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। amazon फॉरेस्ट ब्राजील में है। 25% प्रोड्यूस टू द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के लिए 20% ऑक्सीजन ये मुहैया करता है। और लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है, दुनिया में ये पहले नंबर पर लंबाई के लिहाज से। इसका जो एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली 55 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और एक वेबसाइट भी है www.amazon.com। ये लार्जेस्ट ई कॉमर्स ट्रेड वेबसाइट है। ये इसका जो मालिक है जेफ बेजोस है। ये सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है। फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कौन है? एलन मस्क है। ये बिलोंग करता है साउथ अमेरिका से। सो साउथ अफ्रीका से नाम अब ये ना अमेरिका में आ गया है। इसकी दो कंपनियां हैं, एक है ऑनर टेस्ला इलेक्ट्रिक कार, और दूसरी स्पेस एक्स। ये दो कंपनियां इसकी हैं। लार्जेस्ट बीच ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी लार्जेस्ट बीच ऑफ द साउथ अमेरिका
कौन सी है? पारा दी कसिनो। इसकी जो लेंथ है 50 माइल है या 240 किलोमीटर है। आज का हमारा साउथ अमेरिका का टॉपिक खत्म हुआ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।